हम आपको कथा सुना रहे थे। भगवान ने 8वां अवतार लेने वाले थे। जब भगवान 8वां अवतार लेने वाले थे, पूरा पहरा बढ़ा दिया, पूरा टोटल पहरा बढ़ गया। इतना पहरा बढ़ा, इतना पहरा बढ़ा, इतना पहरा जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे बैठे बैठे। माता लक्ष्मी भगवान से कह रही जाओ अब तुम्हें जन्म जो लेना है कार्यक्रम में। भगवान मुस्कुराने लगे। अरे देवी मेरी तो समझ में नहीं आती, ये मेरे को बंधन में लेना चाहते हैं। आज का आदमी कितना बड़ा मूर्ख है। मूर्ख नहीं, उसको कहते महान मूर्ख। आजकल तो नियम चल गए, लड्डू गोपाल जी घर घर में आ गए। सबके घर में एक एक लड्डू गोपाल जी होंगे। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बदलेगी जन्माष्टमी से जन्माष्टमी तक। जन्माष्टमी से जन्माष्टमी तक, बस। इससे पहले लड्डू गोपाल जी की चाहे सर जाए ड्रेस, चाहे वो मैली हो जाए, चाहे कुछ। एक पहला नियम। दूसरा नियम, खुद खाएंगे पनीर के साथ रोटी। भगवान को इलायची दाने का प्रसाद ग्रहण करवा देंगे। सबरी के बेर सुदाम के दंदुल, प्रेम सहित मोरे खाओ मोरे राम जी। आओ आओ भोग लगाओ मोरे राम जी। भगवान, अच्छा तुम खा रहे पनीर के साथ भोजन, भगवान का इलायची दाना खिला रहे हो, कह रहे कि प्रेम के साथ खाओ। बताओ, हमें काम करते यही इसी खेत से कछु घास काट के तुम्हारी थाली में रखे दे रहे। हम कह आओ आओ भोग लगाओ मोरे राम जी। खा लोगे? भगवान को घास फूस और खुद को 56 पकाया। आज तो मजा आ गया, आनंद आ गया। बढ़िया चटाकेदार चटनी के साथ रोटी खप गए हो। भगवान को 56 भोग की जगह इलायची दाने पे भी सड़े सड़ाए। कछुअन में तो चिटियां पड़ गई और पिड़ी पड़ाई चिटियन का काट के और फिर लगे भगवान का वही फटका रखे। चीटा मीटा जो पड़ गए फटका रखे। फिर प्रसाद लगा। पतो परे जो थरिया है बस सालन से नहीं सूखी, सालन से उनको इंतजाम नहीं हुआ। ना 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 ना, भगवान कहते हैं भले भैया मेरे को ना खिलाओ, अच्छी बात है, मत पवाओ, ठीक है तुम्हारी इच्छा है, इच्छानुसार मत पवाओ, लेकिन जितना भी खिलाओ, जितना भी पवाओ, बस प्रेम के साथ पवाओ। मैं भाव का भूखा हूं, मैं आपके भोजन का भूखा नहीं हूं। अरे जिसके चरणों में दुनिया नतमस्तक है, जिसकी बात हर कोई मानता, वो परमात्मा है। अन्नपूर्णा ही उनको अपना स्वामी मानता। तो भगवान ने जन्म लिया, चैलेंज दे करके ले लिया। और जन्म लेकर भगवान तो भगवान देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान से कोई पान नहीं पा सकता। भगवान वो है जो आपको 1 मिनट में हंसा सकता है, 1 मिनट में आपको रुला दे, कोई पता नहीं। सब फेल कर दे, पता चले जेल में पहुंच गए, पता चले आपसे ऐसा कर्म हो गया, पता चले आपने ऐसा बुरा काम कर दिया, गाड़ी चलाते चलाते किसी का एक्सीडेंट हो गया, जेल में पहुंच गए। परमात्मा को कोई पागल नहीं बना सकता। भगवान ने चैलेंज देकर के जेल में से बाहर निकल आया। अब बताओ साहब, तुमने निकल आओ जेल में से बाहर। जमाना तुझे जब करो दुख के करो तो इतने लठ बजे सूदे हो जाओ। एक लेके चुटकुला सुना दे जब तुम उनका कथा है समय। एक पंडित जी है, 2 पंडित जी। पंडित जी के जजमान के थे, कहा है कि हमारी बरादरी को आपस में मेल मिलाप नहीं हो पाऊ। भगत गए जजमान है तो तगड़ो। पंडित जी समझ गए जजमान यार अच्छो है। जोन पंडित जी दूसरे पंडित जी खलवा गए, सो बेबी लालच में आ गए। जजमान तो यार अच्छो है। अच्छा, जजमान भी बड़ा खतरनाक एक कमरे में बैठ गया और पहले बुलाया उसने जो पंडित जी दूसरे पंडित जी को लाए थे। बुलाया, कहा महाराज जी कितने जानत जी, महाराज जी अच्छो जानत की नहीं? वो अरे बोले उना काले बेला धरो, कछु जानते नहीं है वो। बोले काय? बोले बेला, शुद्ध बेला। जजमान बोले चलो ठीक है। बोले हमसे पूजा करवा तो आनंद आ जाए। जजमान ने भगा दो दूसरे पंडित जी का। बोला कहा भैया जे आचार्य जी तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे, तुम्हें तो ने लेके आए। तो जो पंडित जी उनके स्थायी थे, बोले उना काले ससो घरवा धरो, भोकन का चुजान आता है।
कछु देर के बाद उनके लाने भोजन परसों को कहे जा महाराज भोजन कर लो। तो जजमान ने एक पात्र में धर दी बढ़िया बक्का बोलत अपने थे बरसनी कटत और एक में धर दी सानी बना के और दो इंजन में ऊपर से वो डाल दो क्या बोले सानी रख दई एक में रख दो चारा और ऊपर से में वो रख दो क्या बोले चून। अरे वो आटा मिला दिया बोले पा महाराज बहुत अच्छा बनवाओ आपके लाने भाई हाल आमा है दुज्जू चाचा ने बनाओ। महाराज का दिमाग खराब दोनों जन भड़क गए कैसा जजमान है शर्म नहीं आती 56 भोग की जगह जो गाय की गैया भैंस क्या आएगा। बोले महाराज तुम्हारे पाँव पर क्षमा करियो तुम्हें तो कत्ती जो घरवा है और जो बेला है। अब बोले महाराज जब तुमने कही थी तो हम क्या करें घरवा के लाने बढ़िया घास मंगवा दो बेला के लाने बढ़िया सानी मनवा दे ऊपर से चून डाल दो। दो ही पंडित जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और देख के दो जनन ने सलाह करी कि भैया एक काम करो दो जने मिलके कर लो कथा नहीं तो साथ इतना घास मिले खावे। तो कभी कभी ज्यादा होशियारी भी हमारे जीवन को पलट मार देती है। ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए संसार में। अच्छा ऐसे ही भाई भाई में लड़ाई हुई तो दो भाई थे बंटवारा हुआ दोनों भाइयों का। भाई बड़े खतरनाक दोनों का आपस में बंटवारा हुआ तो एक कम्बल था और एक गैया थी मकान सम्मिलित था। अच्छा वो जो बड़ा भाई था वो बड़ा खतरनाक था छोटा भाई सूदा था। ध्यान से सुनना बंटवारा हो सो बड़े भज्जा ने अंगाई अंगाई की गज्जा उखा दे वो पछाई की खोल ले ली। अच्छा अंगाई मतलब मुंह किते हो अंगाई की पछाई अंगाई। अच्छा कम्बल है तो सो कम्बल को बंटवारा हो सो दिन में दे दो हल्के भैया का और रात में ले बड़ो भज्जा। अब बंटवारा होगा पंचन ने बंटवारा कर दो सब बक गए। बंटवारा होने के बाद अब वही काम होगी आगे की गैया तुम्हारी पछाएंगी हमारी। सो भज्जा का करे पूरे दिन घास काटवे। अच्छा छोटो बनावे सानी का ऐसे अंगाई की हती ऊ की गज्जा और पछाई की हती बड़े भज्जा की भाई बट गई थी कि ये पेट के पछाई हमारी पेट तक तो ही सुबो बनावे सानी और बड़ो भैया पूरा दूध निकालवे और बेच के वो आनंद में चकाचक। अच्छा दिन में कोई सोच नहीं है सुबह कम्बल धरो को धरो रहा है और रात के टाइम पे बड़ो भज्जा कम्बल ले सो जाए। हल्को भज्जा बड़ो परेशान है यार क्या किया जाए। अच्छा छोटा भाई को दिमाग खराब भैया रात में कम्बल को कम्बल चलो जाए दिन में वो सानी बना बना मर जाए और पूरा दूध वो दो क्यों चलो जाकर पछाई की गज्जा उगी है अंगाई की उगी है। एक महात्मा के पास गया बोले भगवान हम तो मरे जा रहे हैं। महात्मा ने पूछा क्यों मरे जा रहे हैं। बोले भगवान कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। बड़े भाई ने ऐसा बंटवारा किया कि कम्बल भी दिया तो दिन में दे देता है रात में खुद उड़ के सो जाता है। गैया भी बांटी सो ऐसी बांटी कि आगे की मुझे दे दी जो सानी बना बना मैं मरा जाता और पीछे के थन को दो करके पूरा मार देता है। संत जी बोले कोई बात नहीं इतनी ही बात है। बोले हाँ। बोले दिन में कम्बल तुम आओ है। बोले हाँ। तो बोले तुम कुछ भी कर सकते हो। बोले हाँ। बोले जाओ कुछ भी करो। हल्को बच्चा बड़ो दिमागदार दिन में तो उड़े ना हो जैसे ही शाम को टेम आओ सो उन्हें पानी में भिंगा को कम्बल का धार दो। बड़े बच्चा को टेम आओ सो आओ शर्म नहीं आती कम्बल को गीला काय कर दिया। छोटा बोला देखो भैया दिन में हमारा था अब चाहे हम गीलो करें चाहे पीलो करें चाहे लाल करें दिन में हम आओ तो अब रात में तुम आओ हमने टांग दो उठा लो सुखा दो भुंसा ने वो बढ़िया सुबह जो पूरी रात जगवे। अब आगे की गज्जा हती छोटे भैया की और पछाई की गज्जा जितने से थन हते भी हते बड़े बच्चा की। सो क्या किया कि छोटे भाई ने गाय को दिन भर घास ही नहीं दी। अब जब चरावे ना दो तो वह कहां से ले आए दूध कहां से लगे। सो दूध ना लगो सो जो बड़ो भैया बोलो अरे शर्म नहीं आओ गज्जा काय नहीं लग रही। बोले बात जा थोड़ी बात भाई थी। अब अंगाई की गज्जा हमारी है हम खवाएं ना खवाएं पछाई तुम अपनी दो नहीं करो मैं क्या मतलब आप कर लो दो
अब मरा जावे। अंत में बड़ा भाई समझ गया कि मैंने बड़े छोटे भाई के साथ अन्याय किया, मुझे ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। दोनों भाई एक हुए, गाय भी एक हुए और कंबल भी दो आ गए। दोनों भाई प्रत्यक्ष रूप से रहने लगे। तो ये संगति कौन सिखाता है? ये संगति संत सिखाता है।